Beta Party, welcome to class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So case study express में आप लोगों के लिए है दूसरी केस स्टडी. आई होप कि आपने फर्स्ट केस स्टडी को जरूर सॉल्व किया होगा. आओ एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इसे सॉल्व कैसे करना है. A store has been selling calculators at ₹350 each. A market survey indicates that a reduction in price P of calculator increases the number of units X sold. The relation between the price and the quantity sold is given by the demand function this. ठीक है. So P is equal to 450 minus half of X. आपको रिलेशनशिप बताता है between price and quantity sold. Based on the above information, answer the following question. पहला, determine the number of units that should be sold to maximize the revenue. Also verify the result. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अभी तक. Determine the number of units sold. Number of units sold आपको निकालना है यहाँ पे. Determine the number of units that should be sold to maximize the revenue. हमें यहाँ पे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. रेवेन्यू फंक्शन क्या है? R of x. दिस इज x इंटू P of x. तो बच्चे P of x तो क्वेश्चन वाले ने ही दे रखा है अपन को. क्या है आपका P of x? ये रहा, इसको यहाँ पे रख दो आप. सो दिस इज 450 माइनस हाफ ऑफ x. तो ये आपके पास कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 450 इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना. 450 इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर. अब मैक्सिमाइज करना है इसको, तो आप लोग इसे डिफरेंशिएट करने वाले हो. लेट्स डिफरेंशिएट इट. तो 450x का डेरिवेटिव 450 और इसका क्या आएगा? हाफ, और एक्स स्क्वायर का 2x. 2 कट गया यानी कि x. अब आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो आप इसे 0 से इक्वेट करोगे, तो ये आपके पास कितना आएगा? 450 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 450, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है? 450 आ रहा है. क्वेश्चन ने हमसे पूछा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सोल्ड. तो कितना हमें सेल करना चाहिए? 450 यूनिट्स हमें सेल करना चाहिए टू मैक्सिमाइज आवर रेवेन्यू. अब भाई हम आपकी बात मान कैसे लें? आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है. तो वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे? आप डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो. यहाँ पे किस तरीके से? आर ऑफ एक्स है, आप यहाँ पे आर डबल डैश एक्स निकालना. कितना आएगा आर डबल डैश एक्स? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ये 0 और ये आ रहा है आपका -1. तो यहाँ तो हमारे पास x बचा नहीं रखने के लिए, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये -1 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0. और अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये पक्का आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ठीक है, लेस देन 0 है तो पक्का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. यानी अगर x की वैल्यू 450 होती है तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है बच्चों, वो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितने आसानी से आपने इसको बना लिया. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. x का वैल्यू कितना था? 450. वेरीफाई भी कर दिया. अब इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. भाई रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो क्या रिबेट देना चाहिए? व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. तो मैंने कहा यार देखो, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब हो रही थी? रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रही थी आपकी जब आपने यहाँ पे x का वैल्यू कितना लिया था? 450 लिया था. x की वैल्यू जब 450 थी तब आपकी रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रही थी. हमने वेरीफाई भी किया. ये हमसे पूछ रहे हैं व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. मैंने कहा यार जो ये अपनी पॉइंट है x इक्वल टू 450, इसे यहाँ पे अगर अपन रखें तो हमारे पास p कितना आ रहा है? हमारे पास p आ रहा है 450 माइनस हाफ ऑफ 450. अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये 225 आ जाता है. ठीक है, अब ये तो
मैक्सिमम ये 225 आ रहा है, स्टोर किस पे सेल कर रहा था, 350 पे सेल कर रहा था, तो रिबेट कैसे निकालोगे आप, ये निकालोगे भाई 350 पे सेल कर रहा था और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 225, यानी आपके पास कितना निकल के आएगा, 350 में से आपने 225 हटाया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आएगा 4, 2 और 3 में से 2 गया 1, सो 125 आएगा। व्हाट रिबेट इन प्राइस, तो कितना रिबेट इन प्राइस देना है उसको, 125 देना है, सो 125 इज द आंसर। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप ये केस स्टडी तो बहुत ही सिंपल थी और आप सभी बच्चों ने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप इस केस स्टडी वाला टॉपिक क्या बहुत सिंपल होता है, आप सिंपल याद रखो कि आपको सिर्फ कंसेप्ट्स पे वर्क करना है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसी के ऊपर केस स्टडी बना के पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारी केस स्टडीज़ आने वाली है इन छोटे छोटे वीडियोस में। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़। थैंक यू सो मच।